नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए अपने ज़िले के पांडे पोखर गांव में आया हुआ हूं और यहां पर रमाशंकर भैया हैं। तो रमाशंकर भैया बहुत अच्छे से जानकार हैं लहसुन प्याज के विषय में भी। तो आज हम प्याज की नर्सरी कैसे डालें इसी विषय पर इनसे चर्चा करेंगे और प्याज की नर्सरी सुरक्षित तरीके से कैसे हम ग्रो करें इसी बात पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्याज की नर्सरी कैसे डालें किसान भाई, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है। अक्सर नर्सरी गल करके गिर जाती है प्याज की और किसान खेती नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से हम जार्मिनेशन उसका सुनिश्चित करें और जार्मिनेशन के बाद भी पौधा गल करके गिरे ना, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी और किस प्रकार से हम प्याज की नर्सरी उगाएं, इसी विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें जिससे किसान भैया लोगों को लाभ हो सके। तो किसान भाइयों देखिए, प्याज की नर्सरी के लिए जो जमीन है उसका चुनाव अहम बात है जी। जो भी जमीन आप डालते हैं नर्सरी जी, वो उपजाऊ भूमि होना चाहिए। अच्छा। किसी भी प्रकार का छाया नहीं होना चाहिए। जी जी। और जल निकास ढाल जमीन होना चाहिए, ढलान जमीन होना चाहिए। जी जी। तो पहले वो जमीन को देखिए कि अच्छी तरह से पक गई हो। जी जी। जब जुताई गुड़ाई के लिए अच्छी तरह पक गई हो जी, तब आप उसकी जुताई कीजिए। अगर थोड़ा सा भी गील खेत में जुताई कर देते हैं जी, अगर कोई किसान हम देखते हैं अपने किसान भाइयों को कि जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि अभी खेत बढ़िया से पका नहीं है और फावड़े से उसको गुड़ाई कर देते हैं। जी जी। तो धूप लगती है, ऊपर की मिट्टी सूख जाती है और नीचे मिट्टी गिल रहती है। जी। आगे चलकर उन किसानों को प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जी। वही अर्ध गलन वाली। तो खेत बढ़िया सा भुरभुरा बन जाए, जुताई भुरभुरी उतना करिए कि फरसा से फावड़ा से कीजिए अथवा कल्टीवेटर से कीजिए, ट्रैक्टर से, लेकिन मिट्टी भुरभुरी वाली चाहिए। जी। उसको 2-3 बार कल्टीवेटर से जोत लीजिए, 2 बार रोटावेटर मार लीजिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी कर दीजिए। जी। इसके बाद आप 2 मेथड से बुआई कर सकते हैं बीज का। एक तो आप कियारी बनाकर कर सकते हैं और एक आप बेड बनाकर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जिन किसान भाइयों के लिए सिंचाई की आधुनिक सुविधा है, जैसे स्प्रिंकलर वगैरह हैं, ड्रिप या स्प्रिंकलर हैं, वो तो बेड द्वारा अगर करेंगे नर्सरी तो अच्छी बात है। और जिन किसान भाइयों के पास ये स्प्रिंकलर और आपका ड्रिप इरिगेशन नहीं है जी, वो कियारी विधि से करें। लेकिन ध्यान रहे मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। जी जी। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए जी, तो आप बीज जो मार्केट से खरीद कर लाए हैं अथवा घर पर बनाए हैं, जी जी, उसको सबसे पहले थीरम से उपचारित कर लीजिए। अगर आपको थीरम नहीं मिलता है तो यूपीएल का साफ से कर लीजिए। अगर साफ भी नहीं मिलता है तो तमाम दुकानदार से कहिए कि हमको प्याज का बीज ट्रीट करना है, वो आपको दे देगा। आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट का प्रोसेसिंग वही है कि आप जितना मात्रा में बीज लिए हैं बीज लीजिए। जी। 1 किलो पर 5 से 10 ग्राम के बीच में आप ले लीजिए। जैसे यूपीएल का साफ लेते हैं जी, तो 5 से 10 ग्राम साफ ले लीजिए। 10 ग्राम से ऊपर ना हो किसान भाइयों, 5 ग्राम रहने दीजिए।
और बीज पर थोड़ा पानी का छींटा मारिए और उसमें दवा मिला दीजिए, अथवा एक किसी भी डब्बा में पानी लीजिए 100 ग्राम और 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी लगे, और उसमें दवा डालिए और उस पानी को उस बीज पर डालिए, छिड़किए और हाथ से अच्छी से मल दीजिए। तो ये हो गया, ट्रीटमेंट हो गया उसका जी। इसके बाद आप जो बीज लाते हैं, तो किसान भाई एक बार गलती ये करते हैं कि बीज मार्केट में जो सस्ता होता है जी वही लेना पसंद करते हैं जी लेकिन अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो जी अपना मानना है कि मार्केट में सबसे ऊंचे दाम पर जो प्याज का बीज हो उसी बीज को आपको खरीदना है। जी। आप भले 4 एकड़ लगा रहे हैं, आप 2 एकड़ लगाइए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लगाइए। जी। अगर मार्केट में एक बीज आपको मान लीजिए सपोज कि 1000 रुपए केजी का मिल रहा है, जी। एक 1500 का मिल रहा है और एक 2000 का मिल रहा है, तो ये मानिए कि एक कंपटीशन का दौर में कंपनियां अगर एक 1000 का बीज केजी दे रही है, एक 2000 की दे रही है, तो 2000 वाली पागल तो होगी नहीं, इसलिए कि वो अपना दूना कीमत रखा है। तो भाइयों, आप सस्ता बीज के चक्कर में मत पड़िए। अगर वो मार्केट में महंगा बीज मिल रहा है तो उसमें कुछ क्वालिटी है, आप क्वालिटीदार बीज लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। आज अगर देखते हैं कि सस्ता है, फायदा है, तो आप भूल कर रहे हैं। महंगा बीज खरीदिए, महंगा बीज अगर मिल रहा है तो उसमें कुछ क्वालिटी है। तो आप बीज लाइए। 1 एकड़ के लिए 3 केजी बीज पर्याप्त रहता है। अच्छा। 3 केजी 1 एकड़ बीज के लिए होता है। अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो आप 4 केजी डाल दीजिए, बेटर रहेगा। नहीं, आप सफल किसान हैं तो आप 3 केजी बीज डालेंगे तो 1 एकड़ प्याज आपका लग जाएगा। जी। तो आप प्याज का बीज उच्च क्वालिटी का लीजिए, थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर दीजिए। इसके बाद खेत में डालने के लिए 2 चीज़ होता है। एक, आप जार्मिनेशन अंकुरित कर कर बीज डाला जाता है, और एक होता है कि डायरेक्ट खेत में डाल दिया जाता है। जी। तो आप डायरेक्ट बीज को उपचारित कर खेत में भी छिड़क सकते हैं, अथवा आप बीज को उपचारित करके या उपचारित न करके बीज को पानी में 12 घंटा का भिगो दीजिए। इसके बाद जो जूट वाला बोरा आता है उस पर बीज को रख दीजिए, जी। उसको बांध दीजिए, चारों तरफ से टाइट बांध दीजिए, और अंधेरे स्थान में, जहाँ घर में अंधेरा हो, कमरा में अंधेरा हो, वहाँ पर रख दीजिए। जी। आप देखेंगे कि 48 घंटा में करीब करीब जार्मिनेशन अंकुरित फेंक देगा। अच्छा। अगर 48 घंटा में नहीं फेंकेगा, 2 दिन में नहीं फेंकेगा, तो 3 दिन में तो एकदम क्लियर है, अंकुरित हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि ज्यादा बड़ अंकुरित न हो, सिर्फ अंकुरण हल्का हल्का बस हल्का सफेद दिखाई देना शुरू कर दे। हाँ, कि अगर हम मिलाते हैं जब मिट्टी में हाथ से तो वो टूटे ना। जी जी। अगर बड़ा रहेगा तो टूट जाएगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो अगर ज्यादा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तब भी उसको ले जाइए और शाम के वक्त खेत में छिटक दीजिए। और छिटकने के बाद या तो आप हाथ द्वारा मिट्टी को मिला दीजिए, अगर कम मात्रा में जमीन है तो। अगर ज्यादा मात्रा में जमीन है तो आप एक पाचा बनता है इस तरह का, किसान भाइयों देखिए हमारे हाथ को इस तरह का बनता है, पाचा बनाया जाता है। वो लोहे की छड़ की होती है और आगे लकड़ी का डंडा लगा रहता है, उसी से ऐसे खींचते हैं तो मिट्टी हल की तरह। हाँ, जैसे कल्टीवेटर होता है वैसे वो बना रहता है, करीब करीब वही 2-2.5 किलो का होता है कुल। इस तरह से खींच दिया जाता है उसको, तो सभी बीज मिट्टी में मिल जाता है। अच्छा। अब इसके बाद
उसको सिंचाई कर देते हैं। चाहे आप स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई कीजिए, ड्रिप द्वारा कीजिए, या आप सतही सिंचाई करना है तो कियारी पाटा बनाए हैं उस तरह आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई आपको हल्की करना है। तो ये तो सिंचाई हो गई। अगर इसके पहले एक चीज और काम कर सकते हैं कि आपके पास अगर धान की पुआल है या आपकी धान का जो वो सटक दिया जाता है, धान का अनाज निकल लिया जाता है, इसके बाद जो वो बचता है उसका अवशेष वो है तो आप पहले बिछा दीजिए, ऊपर फैला दीजिए जी। इसके बाद सिंचाई कीजिए। अगर आपके पास पराली है, पुआल है, तो आप पहले उस जमीन पर साड़ी बिछा दीजिए। औरतों वाला साड़ी या मर्दानी जो धोती होती है उसको कोई कपड़ा बिछा दीजिए जमीन पर। इसके बाद उस पर पुआल बिछा दीजिए, ढक दीजिए, इसके बाद सिंचाई कर दीजिए जी। उससे क्या होता है कि आपका नमी मेंटेन रहता है, जार्मिनेशन जल्दी होता है, 100% होता है। अच्छा। उसको आप 7वें 8वें दिन से देखना चालू कीजिए। जब अब देखेंगे कि बीज निकल रहा है, हमारा बीज 20-30% निकल गया, तो उस पुआल को धीरे से हटा दीजिए। इसके बाद साड़ी को हटा दीजिए। ये प्रोसेसिंग करना है 3 बजे, दूसरी मीटिंग। अच्छा। पहली मीटिंग मत करिएगा, दूसरी मीटिंग 3 बजे के लमसम 3 बजे 4 बजे उस पुआल को हटाइए, उस कपड़ा जो डाले हैं उसको हटाइए और आप उसको छोड़ दीजिए जी। दूसरे दिन सुबह आप उसको हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और जब हल्की सिंचाई कीजिए, इसके बाद उसमें फिर से जो ये साफ है उसका एक छिड़काव कर दीजिए। अच्छा। जमीन पर, मिट्टी पर, जैसे 2.5 ग्राम साफ प्रति लीटर पानी में, ज लीटर आपकी पानी लगता हो तो लीटर पानी में 2.5 ग्राम घोलकर उस पर स्प्रे कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो इसके बाद आप प्रत्येक सप्ताह आप मैनकोजेब, साफ या कोई भी फंगिसाइड, तो फंगिसाइड आपको छिड़कना है। इसके बाद आगे जब बीज 15 दिन 20 दिन का होता है तो खरपतवार निकलता है। बीज के साथ ही खरपतवार निकलता है। तो खरपतवार के लिए आप अगर सक्षम हैं तो हाथ से निकलवा दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, बड़े पैमाने पर किए हैं, तो 25 दिन के बाद 25 दिन तक आप कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए इसी तरह। चाहे कितना भी घास हो, 25 दिन तक रहने दीजिए। 25 दिन से 30 दिन के बीच में एक आती है ऑक्सीगोल्ड के नाम से दवा। अच्छा, वही ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन 23% का आता है जी। उसका आप मात्रा ले लीजिए, तकरीबन 5 से 8 ml प्रति पंप के हिसाब से। 5 से 8 ml प्रति पंप जी के हिसाब से 15 लीटर 15 लीटर का, यानी कहने का मतलब आधा ml प्रति लीटर आधा ml आप दवा ले लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए। ये ध्यान रहे कि दोबारा स्प्रे नहीं करना है, एक ही बार स्प्रे करना है बस। डबल डोज नहीं होना चाहिए जी। डबल डोज होगा तो पौधा जल जाएगा। तो एक बार आप स्प्रे कर दीजिए, तो जितने भी 4 पत्ती के नीचे की जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे 10 दिन लगता है समय, हफ्ता 10 दिन में वो समाप्त, आपको दूसरे दिन ही उसका असर दिख जाएगा, लेकिन हफ्ता 10 दिन में वो अपने आप विलीन हो जाता है। अच्छा। इसके बाद जो अगर जो जिद्दी घासें हैं जी,
कुछ मात्रा में, अब कुछ मात्रा में बचेंगी, जौन वो उससे नहीं मरेगा, उसको आप हाथ से निकलवा दीजिए, मजदूर लगाइए और हाथ से निकलवा दीजिए, कम खर्चे में निकल जाएगा जी। अब रही उर्वरक खाद प्रबंधन की, तो आप बीज डालने से पहले बेसल डोज में डीएपी, यूरिया, पोटास, जाइम, रिजेंट ये सब डालकर बीज डालिएगा। अगर बाई दबे आप नहीं डाले हैं डीएपी वगैरह किसी कारणवश, तो आप जब सिंचाई करते हैं यानी 25 दिन की बाद, ये ध्यान रहे कि या तो आप पहले खाद डाले हैं तो ठीक है, नहीं तो 25 दिन की बाद, 25 दिन तक आपको कुछ डालना नहीं है। अगर आप जैसे पौधा जमाया और खाद डाल दिए तो पौधा मर जाएगा जी। इस बात का ध्यान रहे। 25 दिन के बाद आप उसमें सिर्फ ओनली वन डीएपी डाल सकते हैं। अच्छा। डीएपी अपने हिसाब से देख लीजिए, और नर्सरी है थोड़ा बचाकर डीएपी डालिएगा, और डीएपी डालकर पानी लगा दीजिए। अच्छा। वो आपका पौधा 1 हफ्ता में बढ़िया चलेगा। अब आपकी जो रोपाई है पौधे की, जो बीज डाले हैं 45 दिन में आपकी रोपाई योग्य पौधा हो जाता है। अच्छा अच्छा। 45 दिन बाद रोपाई योग्य हो जाता है। आप 45वें दिन उस बीज को रोपाई कीजिए। किसी कारणवश आपका खेत तैयार नहीं है तो आपका पौधा देख रहे हैं कि हाइट बढ़ रहा है और हमारा खेत तैयार नहीं है, तो आप ऊपर से पौधा की कटाई कर दीजिए। अच्छा। पौधा एक दूसरे पर गिरने न पाए, ये ध्यान देना है। ये ध्यान देना है। ऊपर से आप पौधे की कटाई कर दीजिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा देगा। अच्छा अच्छा। अगर जैसे 45 दिन की फसल हो गई, अभी हमको लगता है कि अभी 1 हफ्ता बाद हमको खेत में प्लांटिंग करना है, तो आप कटाई कर दीजिए। अब कटाई कर देंगे तो उसका तना जो है वो मजबूत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उसका तना मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप उखाड़िए, उतने बीज उखाड़िए जितना बीज उस दिन आप लगा सके। अच्छा। अगर उखाड़ कर रखते हैं तो कोई भी बीज को उखाड़ कर रख दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो मरने का चांस उसमें ज्यादा होता है, उत्पादन प्रभावित होता है। तो आप फंगिसाइड का विशेष ध्यान दीजिएगा, कीटनाशक का विशेष ध्यान दीजिएगा, खरपतवार का विशेष ध्यान दीजिएगा, और जहां आपका नर्सरी डालना है वहां धूप का विशेष ध्यान दीजिएगा कि छाया में कभी भी नर्सरी को नहीं डालना है। इस तरह से अगर आप कार्य क्रिया करते हैं तो आपकी प्याज की नर्सरी अच्छी ग्रो करेगी। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आपका फसल अच्छा होगा, आपको खेती अच्छा होगा, आपको मुनाफा अच्छा होगा। अगर आपका बीज नुकसान हो गया, आपका बीज लो ग्रेड का है, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा जी। इसलिए आप नर्सरी पर जो फसल की खेती है उससे दूना आप नर्सरी पर ध्यान दीजिए और फसल को बढ़िया बनाइए। यही अपना कामना है। आप अच्छे से फसल प्याज की खेती कीजिए और तरक्की कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर समय देने के लिए, हमारे किसान भैया लोगों को भी समय देने के लिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आदरणीय रमाशंकर कुशवाहा भैया ने कितनी अच्छी तरह से नर्सरी कैसे उगाएं प्याज की, इस विषय पर इन्होंने चर्चा करके बताया और आप लोगों को जानकारी मिली होगी। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे किसानों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
तो रमाशंकर भैया को धन्यवाद देते हुए और मंगल कामना करते हुए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।